सोचें, आपने 10 स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट किया जिसमें तमाम के तमाम आइडियाज़ ज़बरदस्त थे और फाउंडर्स पैशनेट थे, आपका कॉन्फिडेंस स्काई हाई था। लेकिन जब 2 साल के बाद आप कैलकुलेशंस करते हैं और अपने स्टार्टअप्स को देखते हैं जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट की थी, तो आप क्या देखते हैं कि उनमें से 8 स्टार्टअप्स बंद हो चुके हैं। एक जो है वो बेयरली अलाइव है, बड़ी मुश्किल से जो है वो सरवाइव कर रहा है, और उनमें से एक ने ऐसी सक्सेस अचीव की कि उसके रिटर्न जो हैं वो 100x हो गए। सो इस सिंगल स्टार्टअप ने गेम ही चेंज कर दी। अब इस प्रोसेस को कहते हैं पावर लॉ। पावर लॉ जो है वो वेंचर इन्वेस्टिंग का बहुत ही बुनियादी फार्मूला है या बहुत ही बुनियादी गेम चेंजर है। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे 1 आउट ऑफ 10 वेंचर इन्वेस्टिंग का असल गेम है। अब नए इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं 10 स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करूंगा तो वो सारे मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न देंगे। हो सकता है कि उसमें कुछ स्टार्टअप 2x पे जाएं, कुछ जो है वो 3x पे जाएं। तो ये फार्मूला वेंचर वर्ल्ड के अंदर टोटली रॉन्ग है, क्योंकि वेंचर वर्ल्ड की दुनिया जो है वो मुख्तलिफ है। उसका ये फार्मूला है कि उसके अंदर मोस्टली स्टार्टअप्स फेल होते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने 10 स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट की और उनमें से 9 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, तो हो सकता है कि वो एक स्टार्टअप जो सक्सेसफुल हुआ है वो आपको 50x या 100x रिटर्न दे जाए, और जिससे आपका बाकी के 9 स्टार्टअप्स का लॉस भी कवर हो जाए। ना सिर्फ लॉस कवर हो जाए बल्कि आप उस पे प्रॉफिट भी अर्न करें। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड पावर लॉ। पावर लॉ क्या है कि 1 सक्सेस कवर द ऑल लॉसेस। अब एक कहानी समझते हैं। ये कहानी है अली की। अली ने क्या किया कि उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो थी वो $5000 थी। ठीक है, उसने क्या किया कि हर एक स्टार्टअप के अंदर $500 इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। अब इस तरह से उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो 5000 थी। अब क्या होता है, अली के 10 स्टार्टअप्स में से 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं और उन सब का रिटर्न 0% था, बट एक स्टार्टअप उसका सक्सेसफुल होता है और वो टोटल रिटर्न देता है 100x। अब अगर एक इन्वेस्टमेंट को या उसकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट 5000 है, अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 100x के साथ, तो टोटल रिटर्न हो जाएगा 500,000। अब इस एक सक्सेस ने ना सिर्फ उसके पिछले सारे लॉसेस जो कि उसने 9 डील से या 9 स्टार्टअप से उसको हुए थे उनको कवर किया, बल्कि उसको 10x प्रॉफिट भी दिया। सो ये पावर है पावर लॉ की, जिसमें फ्यू विनर्स, मैनी लूजर्स एंड अ मैसिव रिटर्न। अब एक और सिनेरियो को सोच के देखें। लेट्स सपोज आपने अगेन 10 स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जिसमें से 7 स्टार्टअप्स फेल हो गए और 2 स्टार्टअप्स ने रिटर्न दिया 2x और मे बी 3x, बट एक स्टार्टअप ने रिटर्न दिया 100x। अब उस एक स्टार्टअप की परफॉर्मेंस से आपका पिछला सारा लॉस रिकवर हो जाता है। सो वेंचर इन्वेस्टिंग का एक ही गोल्डन रूल है कि आपको कोई एक स्टार्टअप चाहिए, आपको कोई एक उबर, कोई एक क्रीम या कोई एक एयरलिफ्ट जैसा स्टार्टअप चाहिए होगा। स्टार्टअप एक प्रिडिक्टेबल गेम नहीं है, ये बाइनरी होता है, या तो 0 या फिर मैसिव रिटर्न्स। क्यों? क्योंकि जब कोई स्टार्टअप स्केल कर रहा होता है तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को क्रॉस करता है, और कभी स्टार्ट में लेट्स सपोज अगर 100 कस्टमर्स हैं तो देन दे बिकम 1000 एंड इन द नेक्स्ट राउंड इट कुड बी इन मिलियंस। हर स्केल पर स्टार्टअप का वैल्यूएशन जंप करता है। इसीलिए वेंचर इन्वेस्टर्स को हम अक्सर ये कहते हुए सुनते हैं कि डोंट एम फॉर सेफ डबल्स, एम फॉर होम रन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर फेलियर रेट इतना हाई है तो जो स्टार्टअप्स फेल होते हैं, लेट्स सपोज अगर 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हुए हैं, तो उन 9 स्टार्टअप्स का क्या किया जाए? उसका सिंपल आंसर है उनको डाइवर्सिफाई किया जाए। पावर लॉ के वर्ल्ड में सक्सेस प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है। सो चांसेस को
विनेबल करने के लिए आपको ज़्यादा शॉट्स खेलने की ज़रूरत होती है। हमने पिछली वीडियो में फराज की कहानी को डिस्कस किया था। अगर हम अभी इस वीडियो में उसी कहानी के साथ प्रोसीड करें तो लेट्स सपोज हम ये देखते हैं कि फराज ने डिसाइड किया कि वो हर साल तकरीबन 10 स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो कुछ सालों के बाद हो सकता है कि उसके टोटल स्टार्टअप्स 50 हो जाएं। हो सकता है उन 50 में से कोई उसको डबल रिटर्न दे, कोई ट्रिपल रिटर्न दे, और मे बी कुछ स्टार्टअप 50x या 100x या उसको भी मे बी क्रॉस कर दे। तो इस तरह से उसके सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे। इस सारे प्रोसेस में जो मेन चैलेंज है वो है पेशेंस और माइंडसेट का। आपको अपने सारे फेलियर्स को इमोशनली हैंडल करना होता है। आपका कैपिटल कभी कभी 5 से 7 साल के लिए स्टक हो जाता है, लेकिन जब आपकी डील्स विन करती हैं तो वो आपके इस सारे पेशेंस और मैनेजमेंट का रिवॉर्ड ज़रूर लाती हैं। आपको पेशेंस के साथ ये भी बिलीव रखना होता है कि वन डे एक बड़ी विन ज़रूर आएगी। सो इसीलिए प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट ये कहते हैं कि वेंचर इन्वेस्टिंग इज़ नॉट अबाउट राइट ऑफन, इट इज़ अबाउट बीइंग राइट वंस बट बिग। करीम के एंजल इन्वेस्टर्स ने सिर्फ 20K तक इन्वेस्टमेंट की, लेकिन कुछ ने एग्जिट के बाद मिलियंस प्लस डॉलर्स रिटर्न कमाया। ग्लोबली हर एक स्टोरी पावर ला की एग्जाम्पल है, जिसमें हमारे पास क्रीम, ऊबर, स्ट्राइप, ओपन AI सब ने अपने अर्ली एंजल इन्वेस्टर्स को मिलियनियर और बिलियनियर बनाया। तो अगर आप भी एंजल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं तो याद रखें, पावर ला आपका सबसे बड़ा दोस्त है। बस कंडीशन ये है कि अपना पोर्टफोलियो वाइड रखें, पेशेंस रखें और अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि वेंचर वर्ल्ड में 9 बार फेल होना नॉर्मल है, 10th बार विन होना डेस्टिनी। सो जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें और आपको डर लगे कि कहीं फेल ना हो जाए, तो फेलियर भी गेम का हिस्सा है और वो एक बिग विन सब गेम चेंज कर देगी। मैं हूँ रज़िया अहमद और ये थी आज की कहानी द पावर लॉ, व्हाई ओनली फ्यू स्टार्टअप्स विन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहता है और इन्वेस्टमेंट करके पेशेंस और स्ट्रैटेजी सीखना चाहता है।